हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैन सर्वे का जो चैप्टर था उसे कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने उसके लेक्चर नहीं देखे तो उसका लिंक आपके आई बटन में दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ उसका लिंक आपके वीडियो के अंत में भी दिया जाएगा। आप वहां जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। नाउ आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका कंपास सर्वे। ठीक है, तो कंपास सर्वे क्या होता है कि जो आप फील्ड होता है, सर्वे फील्ड है, उसमें हम काफ़ी करेंगे सर्वे रेखाएं डाल देंगे। सर्वे रेखाओं की हॉरिजेंटल पोजीशन ज्ञात करने के लिए यदि हम उनकी लंबाई के साथ साथ उनके मध्य कोण कंपास के थ्रू ज्ञात करते हैं तो ऐसे सर्वेक्षण हमारे क्या कहलाते हैं? कंपास सर्वे कहलाते हैं। ठीक है, दिक्सूचक सर्वेक्षण में हम जो आपका सर्वे फील्ड है उसको चारों ओर तरफ से घेरती ही आपकी सर्वे लाइन डाली जाती है और इन लाइनों की लंबाई चैन या फीते के थ्रू और उनके मध्य कोण कंपास के थ्रू मेजर किए जाते हैं। ठीक है, दिक्सूचक सर्वेक्षण में हम कोण नहीं मेजर करते हैं, हम वेयरिंग यानी कि दिग्मान मेजर करते हैं। ठीक है, तो वेयरिंग क्या होती है? वेयरिंग होती है कि हम उनके जो लाइन है, सर्वे लाइन है, उनका झुकाव किसी एक रेफरेंस लाइन या कोई भी कहते हैं आपकी जो चेन एरिया पहले से ज्ञात हो उस लाइन से उनका झुकाव यानी कि दिशा ज्ञात कर देंगे। तो ये जो दिशा होती है ये आपकी क्या कहलाती है? वेयरिंग कहलाती है। ठीक है, और जिस चयनित यानी कि जो भी आपकी पहले से ज्ञात है या जो आपने मानी है, ठीक है, वो संदर्भित रेखा या लाइन आपकी क्या कहलाती है? यमुनोत्तर कहलाती है, मेरिडियन कहते हैं। कंपास सर्वेक्षण को हम चक्रम यानी कि ट्रवर्स सर्वेक्षण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपका पूरा एरिया में जो हमने सर्वे रेखाएं डाली हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं कि आपके पूरे एरिया को एक माला की बात पिरो लेती हैं, मतलब चारों तरफ से घेर लेती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या आएगा? ट्रवर्स सर्वेक्षण भी कहते हैं। नाउ ट्रवर्स क्या होता है आपका? ट्रवर्स क्या है कि जो अभी आपकी सर्वे रेखाएं जो आपने डाली हैं, ठीक है, उनसे घिरा हुआ क्षेत्र या उनसे बनने वाला आपका जो ढांचा है वो ढांचा आपका कहलाता है चक्रम कहलाता है। ठीक है, नाउ जो आपका चक्रम है वो आपके दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? ओपन ट्रवर्स और क्लोज ट्रवर्स। तो ओपन ट्रवर्स कौन से कहलाते हैं? मान लीजिए आपने यहाँ से सर्वे स्टार्ट किया ए पॉइंट से, ठीक है, और आप जो ख़त्म कर रहे हैं वो स्टेशन सी पर जाके ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप ए से बी गए और बी से सी गए और यहाँ पर आके आपने क्या ट्रवर्स जो आपका सर्वे था उसको आप क्लोज कर देते हैं। तो ऐसा चक्कर में क्या कहलाता है? आपका ओपन ट्रवर्स कहलाता है, जिसमें जिस पॉइंट से आप सर्वे वर्क स्टार्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे ख़त्म ना करके किसी अन्य स्टेशन बिंदु पर जा कर के ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना, जो आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका क्लोज ट्रवर्स। तो क्लोज ट्रवर्स क्या होते हैं कि मान लीजिए आप स्टेशन ए से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर बी पे जा रहे हैं, बी से आप सी पे जा रहे हैं, सी से आप डी पे जा रहे हैं, डी से आप ई पे जा रहे हैं और ई के बाद आप क्या है स्टेशन ए पर आकर के जो भी आपका सर्वे वर्क है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो यानी कि आप स्टेशन ए से स्टार्टिंग कर रहे हैं और स्टेशन ए पर ही आकर के आप सर्वे वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऐसे चक्रम आपके क्या कहलाते हैं? क्लोज यानी कि बंद चक्रम कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका भी एक बंद चक्रम को दिखाया गया है फिगर। बंद चक्रम भी आपके क्या है? दो टाइप के होते हैं और इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो आपके जो हम सर्वे वर्क कर रहे हैं उसकी कार्य की दिशा के आधार पर किया गया है कि उसकी जो डायरेक्शन वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आपका क्या होगा? दो टाइप के होंगे इसमें, एक होगा आपका क्लॉकवाइज और दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अगर आपकी कार्य की जो प्रगति है यानी कि जो आप कार्य कर रहे हैं सर्वे वर्क कर रहे हैं उसकी जो प्रगति है वो क्या है? आपकी घड़ियों की सुइयों की दिशा में है, तो आपके कैसे कहलाएंगे? क्लॉकवाइज। जैसे आपने ए से स्टार्ट किया, फिर आप बी पे गए, बी से सी पे गए,
सी से डी पे गए और फिर ए पे आ गए। तो ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए। तो इसके जो आपकी कार्य करने की जो प्रगति है वो किधर को है, इस तरीके से, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आपका कैसा आएगा, क्लॉकवाइज क्लोज ट्रैवर्स कहलाएगा। ठीक है। नाउ एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, मान लीजिए ये आपका स्टेशन ए है, ये स्टेशन ए है, ठीक है। फिर ए से आप बी पे जा रहे हैं, बी से सी पे, सी से डी पे, ठीक है। तो ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, देखेंगे तो आप घड़ियों की सुइयों की अपोजिट डायरेक्शन में आप जो सर्वे भी करें उनकी घड़ियों की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो ऐसे आपके क्लोज टॉवर्स कैसे कहलाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज क्लोज टॉवर्स कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट जो इसमें आपका टॉपिक है वो है मैग्नेटिक कंपास। तो कंपास का प्रयोग हम किस में करते हैं, जो आपके मैग्नेटिक बियरिंग है उसको मेजर करने में किया जाता है। और इसमें जो आपके मेजरमेंट यानी कि जो बियरिंग मेजर करते हैं वो आपके क्या है, क्वाड्रेंट में या होल सर्किल बियरिंग में सिस्टम में कहते हैं मेजर की जाती हैं। यानी कि क्वाड्रेंट का क्या मतलब है कि जो आपका इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा मैक्सिमम, और जो होल सर्किल में आपका जो एंगल होंगे वो 0 से 360 तक कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। तो जो आपकी पद्धतियाँ हैं होल सर्किल और क्वाड्रेंट में, उनके आधार पर आपके मैग्नेटिक कंपास दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके सर्वे कंपास और दूसरे आपके कौन से होते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास। तो सर्वेयर कंपास आपको कहते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम पर आधारित है, यानी कि 0 से 90 के बीच में इसका एंगल होगा जो भी आप कहते हैं मेजर करेंगे। ठीक है। और प्रिज्मेटिक कंपास आपका होल सर्किल बियरिंग पे आधारित है। इसमें जो आपका बियरिंग होगी वो 0 से 360 तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपका ट्रफ कंपास होता है। ट्रफ कंपास से हम कोई भी कोणीय मापन नहीं करते हैं। इसका यूज़ हम किस में करते हैं, ओनली नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन दर्शाने में किया जाता है। ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट है आपका टॉपिक वो है मेन पार्ट ऑफ कंपास। तो कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं आपके, सबसे पहले आपका मैग्नेटिक नीडल। ठीक है। तो मैग्नेटिक नीडल ये क्या आपकी एक चुंबकीकृत सुई होती है। ठीक है। जो आपके पीवट यानी कि जो आपका कंपास बॉक्स होगा, ठीक है, ये आपका बॉक्स होगा। इस बॉक्स के बीचों बीच में आपका क्या है, कीलक लगा होता है, यानी कि एक वर्टिकल नुकीलीदार सुई खड़ी रहती है। ठीक है। उस सुई के ऊपर आपकी क्या है, मैग्नेटिक नीडल लगाई जाती है और उसके ऊपर आपकी क्या एगिट केप लगा दी जाती है। ठीक है। तो आपकी चुंबकीय सुई का क्या काम होता है, ये क्या है, फ्रीली घूम करके आपकी जो मैग्नेटिक मेरिडियन है अर्थात नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाती है। ठीक है ना। जो नेक्स्ट आपका कीलक पिवट, पिवट क्या है आपके बॉक्स के मध्य में लगा रहता है और जिसके ऊपर आपकी क्या है मैग्नेटिक नीडल लगी रहती है। और क्या है जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है इसके ऊपर क्या स्वतंत्रतापूर्वक घूमती रहती है। नाउ जो नेक्स्ट है आपकी ग्रेजुएटिंग। ग्रेजुएटिंग क्या होती है कि जो आपकी जिस पर हमारे कहते हैं डिग्री और मिनट के निशान गुदे रहते हैं। ठीक है। वो आपकी रिंग कैसे कहलाती है, आपकी ग्रेजुएटेड रिंग कहलाती है। ये आपकी एल्युमिनियम की गोलाकार होती है। नाउ जो नेक्स्ट है आपका आई वेन। आई वेन क्या होती हैं, ये आपकी जो कंपास बॉक्स है इसके ठीक ऊपर यानी कि जो आपकी सरकमफ्रेंस है उसके साथ कब्जे के थ्रू एक वर्टिकल पट्टी लगी रहती है कि जिसमें आपकी एक क्या पतली झिल्ली कटी रहती है कि जिस पे हम आँख रख करके लक्ष्य को भेदने का कार्य करते हैं। तो वो आपकी क्या कहलाती है कि आई वेन कहलाती है। नेक्स्ट जो है आपकी ऑब्जेक्ट पेन। तो ऑब्जेक्ट पेन क्या होती है आपकी, ऑब्जेक्ट पेन भी आपकी क्या है, आपकी एक धातु की आपकी
पीतल की एक पट्टी होती है जिसमें आपकी चौड़ी झिर्री कटी होती है और उस झिर्री में आपका महीन तार या फिर बाल लगा होता है। इनका यूज़ आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन मिलके आपकी क्या है, एक डस्ट रेखा बनाती हैंगी। नेक्स्ट जो है आपका प्रिज्म या फिर सनग्लासेस, तो ये आपको क्या आएगा, प्रिज्मेटिक कंपास में पाए जाते हैं। जो आपकी आई वेन होती है उस आई वेन पर आपके प्रिज्मेटिक कंपास होते हैं, उन प्रिज्मेटिक कंपास की आई वेन में आपके क्या आएगा, जो आई वेन पर आपके क्या प्रिज्म लगे होते हैं। क्यों लगाए जाते हैं ये प्रिज्म? ये प्रिज्म आपके उत्तल लेंस के होते हैं, जिससे जो ग्रेजुएटेड रिंग हैगी जिस पर आपके कहते हैं निशान खुदे हुए हैं, उन निशानों को आसानी से पढ़ा जा सके। प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएटेड रिंग पर आपके जो निशान हैं डिग्री और मिनट के, वो कैसे उल्टे खुदे रहते हैं, तो उनको स्पष्ट रूप से पढ़ने के लिए आपका जो प्रिज्म है वो आई वेन पर लगाया जाता है। दूसरे जो है धूप कांच, तो जो आपको प्रिज्मेटिक कंपास में आपके प्रिज्म लगे रहते हैं, उन प्रिज्म के आगे आपके क्या आएगा, साथ ही में क्या लगे होते हैं, सन ग्लासेस लगे होते हैं, जिनका यूज़ हम कब करते हैं, जब आपकी तेज़ धूप पड़ रही हो या फिर आपका ऑब्जेक्ट कैसा हो, ज़्यादा चमकीला हो, तो वहाँ पर आपके जो सन ग्लास हैं उनका यूज़ किया जाता है। सन ग्लास के रूप में एक हरा कांच और एक लाल कांच लगा रहता है। नाउ जो नेक्स्ट है इसमें लिफ्टिंग पिन और लिफ्टिंग आर्म। तो लिफ्टिंग पिन और लिफ्टिंग आर्म का क्या है कि जब आपका कहते हैं जो मैग्नेटिक नीडल है वो आपकी क्या आएगा, वर्क में नहीं होती है, तो उसको हम ऊपर उठा देते हैं। क्यों उठा देते हैं? जिससे उसका जो चुंबकत्व का जो गुण है वो ख़त्म ना हो जाए, दूसरा जो आपका पिवट है उसकी अनावश्यक घिसावट ना हो। ठीक है, तो जो आपकी आई वेन होती है उसके नीचे आपका क्या आएगा, लिफ्टिंग पिन और लिफ्टिंग लीवर लगी रहती है। जैसे ही हम आई वेन को बंद करते हैं, यानी कि ठीक वर्टिकल ना रह के उसको हॉरिजॉन्टल में लेके आते हैं हिंज के थ्रू, तो क्या होते हैं, आपकी जो लिफ्टिंग पिन है वो दबती है और लिफ्टिंग लीवर जो होती है वो आपकी क्या उठ जाती है। उसके उठते ही जो आपकी चुंबकीय सुई होती है वो अपनी पोजीशन से ऊपर आ जाती है और वो फ्रीली मूव होना बंद कर देती है। नाउ जो नेक्स्ट है आपका ब्रेक पिन, स्प्रिंग ब्रेक। ब्रेक पिन क्या होती है कि आपकी जो चुंबकीय सुई है वो फील्ड में काफ़ी तेज़ी के साथ घूम रही होती है तो उसकी स्पीड को कम करने के लिए और उसको क्या एक स्थिर अवस्था में लाने के लिए स्प्रिंग ब्रेक और ब्रेक पिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपकी ऑब्जेक्ट बेन के नीचे तली पे लगी होती है जब आपके कहते हैं चुंबकीय सुई काफ़ी तेज़ी के साथ घूम रही है तो उसकी स्पीड को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपकी ब्रेक पिन है उसको दबाते हैं। जैसे ही हम ब्रेक पिन को दबाएंगे, जो आपका स्प्रिंग ब्रेक लगा है वो आपकी चुंबकीय सुई के साथ टच करता आएगा और उसकी जो गति है उसको क्या है, कम कर देता है और आपकी जो चुंबकीय सुई है वो क्या है, एक स्थिर अवस्था में आ जाती है, जिससे आप आसानी से जो रीडिंग है वो ले सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट है आपका इसमें वो है आपका कंपास बॉक्स। ये क्या आपका 100 से 150 mm डाया का एक पीतल का बॉक्स होता है जिसके मध्य में आपकी पीवट लगी होती है और उस पीवट के ऊपर आपकी क्या चुंबकीय सुई लगी होती है और जो आपका कंपास का बॉक्स है उसके दोनों तरफ आमने सामने की तरफ आपके क्या आएगा, आई वेन और ऑब्जेक्ट पेन लगी होती है जिसके थ्रू हम लक्ष्य को साधते हैं। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट है इसमें वो है ट्राइपॉड। ठीक है, तो जो आपका कंपास है उसको हम हाथ में या फिर ट्राइपॉड पर लगा करके यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्राइपॉड क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इसकी 3 टांगें होती हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइपॉड कहते हैं। ये लकड़ी का बना हुआ होता है, ये आपका लकड़ी का बना हुआ या फिर किसी अन्य नॉन मेटेलिक मटेरियल का बना हुआ हो सकता है। ठीक है, इसके हेड पर आपकी चूड़ियाँ कटी रहती हैं
उन जोड़ियों पर हम क्या कर देंगे, जो आपका कंपास बॉक्स है उसको कस करके यूज़ में लाते हैं। इसके साथ में आपका जो कंपास है उसको ठीक हॉरिजेंटल में लाने के लिए इसमें वॉल एंड सॉकेट की व्यवस्था की जाती है, जिससे आप कंपास को टिल्ट विल्ट करके मतलब इधर उधर घुमा करके उसको क्या ठीक हॉरिजेंटल सरफेस में ला सकें। नाउ एक एक करके सभी पार्ट को ब्रीफली देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी मैग्नेटेड नीडल। तो मैग्नेटेड नीडल क्या है आपकी, इस बात की एक चुंबकीकृत सूचिका होती है कि जो आपकी क्या है पिवट पर टंगी रहती है और क्षैतिज प्लेन में आपके क्या है स्वतंत्रतापूर्वक घूमती रहती है। जब ये कहते हैं स्थिर होती है तो आपके क्या आएगा, जो आपके मैग्नेटिक मेरिडियन है उसको दर्शाती है। नाउ इसी में है आपका मैग्नेटिक डिप। तो मैग्नेटिक डिप क्या होता है कि जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्या है नॉर्थ और साउथ की पोल की तरफ झुकी हुई हैंगी। उनके झुकाव की वजह से जो आपकी मैग्नेटिक नीडल भी है, मैग्नेटिक नीडल क्या है नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ झुक जाती है कि तो इस झुकाव को हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक डिप। अब उसको जो आपकी मैग्नेट नीडल है उसको ठीक हॉरिजेंटल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर एक एक्स्ट्रा वेट रखते हैंगे। ठीक है, वो वेट आपका क्या कहलाता है, राइडर कहलाता है। वो वेट आपका क्या है, राइडर कहलाता है। और ये वेट किस में है, या तो पीतल का या फिर एल्युमिनियम के तार का बना हुआ एक कुंडली के रूप में होता है। ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट है आपका इसमें कीलक। तो कीलक क्या होता है, कीलक एक आपके जो बॉक्स है कंपास बॉक्स उसके मध्य में नोकदार कील खड़ी रहती हैगी, जिसके ऊपर आपकी क्या है मैग्नेटिक नीडल आपकी एगेट टोपी के द्वारा टिकी रहती है कि और फ्रीली मूव करती है। ग्रेजुएटिंग। तो ग्रेजुएटिंग क्या है, एल्युमिनियम की गोल चक्री होती है कि जिस पर आपके डिग्री और मिनट के निशान खुदे रहते हैं। नाउ जो नेक्स्ट है आपका आईवेन। आईवेन क्या है, आपकी पीतल की एक वर्टिकल पट्टी होती है कि जो आपके कहते हैं कंपास बॉक्स के किनारे पर कब्जे द्वारा जुड़ी रहती है कि और प्रेक्षण के समय जब हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उस टाइम पे क्या है ये ठीक वर्टिकल खड़ी होती है कि इसमें एक पतली ऊर्ध्वाधर झिर्री कटी होती है कि जिससे देख करके हम लक्ष्य को भेजते हैं। ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट बिन की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट बिन भी क्या आपकी पीतल की एक कब्जेदार ऊर्ध्वाधर पट्टी होती है, जिसमें आपका क्या है महीन या महीन तार या फिर बाल लगा रहता है। ये आपकी क्या है, जो आपकी आई वेन है उसके जस्ट सामने लगी रहती है कि आपकी आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन मिलकर के आपकी ये क्या है लाइन ऑफ साइट बनाती हैं। लाइन ऑफ साइट क्या होती है आपकी, तो जो आपकी आई वेन है और ऑब्जेक्ट वेन है और जो आपका ऑब्जेक्ट है, तीनों को सिधाई में दर्शाने वाली काल्पनिक रेखा आपकी क्या कहलाती है कि दृष्टि रेखा कहलाती है कि ना। जो नेक्स्ट है आपका इसमें वो है आपका प्रिज्म। प्रिज्म आपके कहते हैं प्रिज्मेटिक कंपास में आई वेन के साथ लगे रहते हैं। प्रिज्म के जो हॉरिजेंटल और जो वर्टिकल फेस होती हैंगी वो कैसी होती हैं, उत्तल होती हैंगी। इसके कारण आपके जो प्रिज्मेटिक कंपास में जो आपके निशान डिग्री और मिनट के जो निशान हैं जो उल्टे कूदे रहते हैं उन्हें पढ़ने में आसानी रहती है कि प्रिज्म के साथ में आपके क्या दो रंगीन कांच लगे रहते हैं, हरा और लाल। इनका प्रयोग हम तेज धूप के समय या चमकीले लक्ष्य को देखते समय प्रयोग करते हैं। नाउ जो लिफ्टिंग पिन और लिफ्टिंग लीवर है, तो जिस समय आपके कहते हैं दिक्सूचक यानी कि जो कंपास है वर्क में नहीं होता है तब चुंबकीय सुई को क्या होगा पिवट से ऊपर उठा दिया जाता है, ताकि जो आपका कीलक है उसकी अनावश्यक घिसावट ना हो और चुंबकीय सुई का चुंबकीय प्रभाव खत्म ना हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका बॉक्स है
उसकी पर्दी पर ऑब्जेक्ट बेन की तली पर अभी क्या लिफ्टिंग पिन और लिफ्टिंग लीवर की व्यवस्था की जाती है। नाउ जो नेक्स्ट आपका ब्रेक पिन और स्प्रिंग ब्रेक, तो प्रेक्षण के समय जब हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो उस समय जो आपकी ग्रेजुएटेड रिंग है उसको पूर्णतः स्थिर करने के लिए हम लोग क्या है ब्रेक पिन और स्प्रिंग ब्रेक का प्रयोग करते हैं। ये आपकी क्या है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट पेन की तरफ लगी होती है कि नाउ नेक्स्ट जो आपका कंपास बॉक्स, ये कंपास बॉक्स क्या होता है, ये 150 mm का नॉन मेटालिक बक्सा होता है जिसके सेंटर में आपके पीवट और पर्दी पर आपकी आईविन और ऑब्जेक्ट पेन हिंज जॉइंट के थ्रू लगी रहती हैं। जो आपका पीवट है और मैग्नेटिक नीडल है उनकी सुरक्षा के लिए बॉक्स के ऊपर कांच का ढक्कन लगा रहता है। नाउ नेक्स्ट जो है आपका ट्राइपॉड, तो ट्राइपॉड क्या होते हैं आपके, ये 3 टांग के होते हैं इसलिए इनको ट्राइपॉड कहा जाता है। जो आपके कंपास हैं उनको हाथ में पकड़कर या ट्राइपॉड पर लगा करके प्रयोग करते हैं। जो ट्राइपॉड है उसके शीर्ष पर आपकी क्या है धातु का ढक्कन लगा रहता है जिसमें आपकी क्या चूड़ियाँ कटी रहती हैं। इन चूड़ियों पर कंपास को कस के इनको प्रयोग में लाया जाता है। जो ट्राइपॉड है वो आपकी क्या है संशोधित लकड़ी का बनाया जाता है और इसके शीर्ष पर वॉल एंड सॉकेट की व्यवस्था की जाती है जिससे आपकी जो कंपास है वो ठीक हॉरिजेंटल में लाया जा सके। नाउ जो नेक्स्ट आपका इसमें है वो आपका सर्वेयर कंपास। तो सर्वेयर कंपास क्या होता है, यह पीतल का आपका 125 mm व्यास का गोल बॉक्स होता है जिसकी पर्दी पे आपकी आईविन ऑब्जेक्ट पिन लगी होती हैं। इसकी सूचिका कैसी होती है, दोनों किनारों पर नुकीली होती है और स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। जब ये रुकती है तो क्या है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन दिशा को दर्शाती है। ग्रेजुएटेड रिंग की बात करें तो ये क्या है आपकी जो ग्रेजुएटेड रिंग है आपके बक्से के साथ जुड़ी रहती है अर्थात जैसे ही बक्सा घूमेगा उसके साथ में आपकी क्या है ग्रेजुएटेड रिंग भी घूमती है। इसमें जो आपके निशान लगे रहते हैं वो कैसे क्वाड्रेंट सिस्टम में लगे रहते हैं। इसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पर आपका 0 लिखा रहता है और ईस्ट और वेस्ट पर आपका क्या है 90 लिखा रहता है। प्रयोग कैसे करते हैं कि जो भी आपका सर्वे स्टेशन है उस पर ट्राइपॉड को सेट करके आपकी जो आई बेन है और ऑब्जेक्ट बेन है उनके थ्रू एक डस्ट रेखा डाली जाती है और जो लक्ष्य है उसको साधा जाता है। जब आपका इतना लक्ष्य सज जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो आपकी चुंबकीय सुई है उसकी नोक पर जाकर के पाठ्यांक को पढ़ लेते हैं। नाउ जो आपका सर्वे कंपास है उसमें ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन को हम चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं देख लीजिए, ये आपका क्या है नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट करके मतलब इनकी अदला बदली की गई है। क्यों की गई है ये देख लेते हैं। मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में आपका कैसे लिखा है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। और आपकी यहाँ पर क्या है इस बिंदु को यहाँ पर क्या आपका ऑब्जेक्ट है इसको लक्ष्य को आपको साधना है। तो आप जो कंपास बॉक्स होगा, ठीक है, तो जब हम इसको घुमाएंगे तो आपका बॉक्स तो इस डायरेक्शन की तरफ घूम जाता है लेकिन जो आपकी मैग्नेटिक नीडल होती है वो अपनी पोजीशन में यहीं पर क्या है बनी रहेगी। यानी कि बॉक्स तो आपका इस डायरेक्शन में घूम जाएगा लेकिन मैग्नेटिक नीडल क्या है इस डायरेक्शन में बनी रहेगी। तो जब आप इस बॉक्स को घुमाएंगे यहाँ पर इस डायरेक्शन की तरफ घुमाएंगे, ठीक है, तो जो आपका ईस्ट है वो आपका कहाँ है इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। वेस्ट क्या है आपका
ऊपर की तरफ उठ के आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या वेस्ट की तरफ घूम रही हैगी, और जबकि जो आपका एंगल है यानी कि जो बेयरिंग है वो आपको किधर घूमनी चाहिए थी, इसको चुंबकीय सुई को किस साइड में घूमना चाहिए था, ईस्ट की तरफ। तो इसीलिए हम लोग क्या ईस्ट और वेस्ट को क्या है स्थानों की अदला बदली कर दी जाती है, जिससे जो चुंबकीय सुई है उसको जिस डायरेक्शन में घूमना है उसी डायरेक्शन में वो मूव कर सके। नाउ जो नेक्स्ट है इसमें प्रिज्मेटिक कंपास। तो प्रिज्मेटिक कंपास में क्या आएगा कि आपकी आईवेन लगी होती है और उसके नीचे आपका क्या है त्रिभुजाकार प्रिज्म लगी होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं प्रिज्मेटिक कंपास कहते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास की जो ग्रेजुएट रिंग होती है कि उस पर उल्टे डिग्री के निशान खुदे रहते हैं, उनको पढ़ने के लिए प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। नाउ इसकी सूचिका की अगर हम बात करें तो सूचिका क्या होती है आपकी चौड़ी होती है कि इसके जो सिरे होते हैं आपके चौड़े होते हैं। क्यों चौड़े होते हैं, क्योंकि ये आपकी क्या है ग्रेजुएटिक रिंग के साथ जुड़ी हुई रहती है कि, तो इसीलिए इसके जो किनारे हैं वो आपके क्या है चौड़े होते हैं। ना ग्रेजुएटिंग की बात करें तो ये क्या आपकी एल्युमिनियम की बनी होती है कि और चुंबकीय सुई के साथ जुड़ी रहती है कि इस पे जो निशान है वो आपके कैसे उल्टे होते रहते हैं। और इसमें जो आपका सिस्टम अपनाया जाता है वो कैसा था होल सर्किल यानी कि पूर्ण वृत्त प्रणाली अपनाई गई है। इस चक्री पर जो आपके डिग्री के जो निशान है वो 0 से 360 तक खुदे रहते हैं। इसमें जो बेयरिंग आपकी मेजर की जाएंगी वो क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर की जाती हैं। नाउ साउथ की तरफ आपका 0 लिखा रहता है या 360 अंक लिखे रहेंगे, और वेस्ट पर आपकी 90 और जो आपका नॉर्थ है उस पर 180 और साउथ पर आपका 270 लिखा रहता है। प्रयोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जो आपका ट्राइपॉड है उसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद आई वेन और ऑब्जेक्ट पेन को देखते हुए लक्ष्य को साधेंगे। जब आपका लक्ष्य सध जाएगा उसके बाद आपका जो प्रिज्म लगा है उन प्रिज्म से हम लोग जो आपका बियरिंग है उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। नाउ जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा आपका टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ कंपास। तो टेम्परेरी एडजस्ट में आपकी 3 क्रियाएं आती हैं। अगर आपका सर्वे कंपास है तो 2 आएंगी, प्रिज्मेटिक कंपास है आपका तो 3 आएंगी। तो कौन कौन सी क्रियाएं, सबसे पहले सेंटरिंग। सेंटरिंग का क्या मतलब है कि जो आपका स्टेशन है, ठीक है, जिस स्टेशन के ऊपर हम ट्राइपॉड लगा रहे हैं वो क्या आएगा उसके ठीक सेंटर में होना चाहिए। तो इसके सेंटर की जांच के लिए हम लोग क्या है साउल के थ्रू या जो आपका कंकड़ पत्थर होता है उसको जो आपका ट्राइपॉड है उसके सेंटर से गिरा करके चेक कर लेते हैं। ठीक है। और दूसरा जो आपको ट्राइपॉड को आप लगाएं इस तरीके से लगाएं कि जो आपका सर्वेक्षक है उसे ज़्यादा झुकना या उचकना ना पड़े। ना जो आपका नेक्स्ट है वो आपका लेबलिंग। लेबलिंग का क्या मतलब है कि आपने जो ट्राइपॉड पर कंपास लगाया है वो ठीक हॉरिजॉन्टल प्लेन में होना चाहिए, इधर उधर टिल्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी एक साइड में क्या झुका हुआ ना हो। तो इसके लिए क्या है आपकी जो ट्राइपॉड है उसके हेड पर आपकी क्या है वॉल एंड सॉकेट की व्यवस्था दी जाती है, जिसके थ्रू हम इसे इधर उधर मूव करा करके ठीक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले आते हैं। इसकी जांच के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो आपका कंपास का जो ऊपर है ऊपरी सरफेस है उस पर आप कहते हैं पेंसिल को रखिए और देखिए आपकी जो पेंसिल है वो किसी डायरेक्शन की तरफ मूव तो नहीं कर रही है। अगर मूव नहीं कर रही है इसका मतलब है कि जो आपका कंपास है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, किसी भी डायरेक्शन में झुका हुआ नहीं है। ठीक है। नाउ जो थर्ड है प्रोसेस है वो आपका प्रिज्मेटिक कंपास के लिए अपनाया जाएगा। इसमें क्या है फोकसिंग ऑफ प्रिज्म। फोकसिंग ऑफ प्रिज्म के लिए क्या करते हैं कि जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास में आई वेन पर जो आपका प्रिज्म लगा रहता है उसको ऊपर नीचे खिसका करके इस तरीके से सेट कर लिया जाता है कि जो आपकी ग्रेजुएटेड रिंग पर जो निशान
खुदे हैं वो क्या हैं, आसानी से पढ़े जा सकें। ठीक है। नाउ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।